जी हां दोस्तों, एक तरफ पूरा देश इस बात में उलझा दिखा कि मनरेगा का नाम बदलकर वीवीजी रामजी रख दिया गया। लेकिन इस सब के बीच एक खबर जो उत्तराखंड से निकल कर आई उसने परेशान कर दिया। पूरा देश इस बात पर उलझा हुआ था कि नाम क्यों बदला गया, इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या फायदा होगा। पूरा संसद का सत्र इस बहस में खत्म हो गया। तो इधर उत्तराखंड से जो बड़ी खबर, जो बड़ी तस्वीर, जो बड़ा सवाल निकल कर आया वो मनरेगा में गड़बड़ का था। मनरेगा के पैसे में गड़बड़ झाले का था। नाम जुड़ा एक बीजेपी के विधायक से। अब सवाल यह हुआ कि बीजेपी के विधायक हैं या मनरेगा के मजदूर। कैसे बीते 4 साल तक विधायक के खाते में, उनकी पत्नी के खाते में हुआ मनरेगा की मजदूरी का भुगतान। बताऊंगा आपको ये पूरी खबर कैसे खुल गई पोल। नमस्कार, पहला में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में मनरेगा योजना को लेकर एक बड़ा सवाल उठ रहा है, एक बड़ा खेल सामने आ रहा है। तो बवाल मचना भी जायज है, लाजमी है। 4 साल तक हुई भुगतान की गड़बड़ी को लेकर सवाल है। क्या यह कोई लापरवाही है या फिर साजिश के तहत यह सब कहा जा रहा है, गढ़ा जा रहा है, बताया जा रहा है, या फिर वाकई मनरेगा मजदूरों के साथ कोई बड़ा धोखा हुआ है, अन्याय हुआ है, उनके हक का पैसा कोई सियासतदान डकार गया, खा गया। पैसा कितना है यह मतलब नहीं है, लेकिन कैसे विधायक और उनकी पत्नी के खाते में वो पैसा जा रहा था, सवाल यह है। पूरी खबर को दगड़ियों अंत तक जरूर देखिएगा। अपने प्रदेश के सीमांत जिले उत्तरकाशी के पुरोला विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी यह खबर बीजेपी के विधायक यहां से है दुर्गेश्वर लाल, उनकी पत्नी के खातों में मनरेगा की धनराशि पड़ने का मामला। बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल और उनकी पत्नी के खाते में मनरेगा की धनराशि कैसे गई बल, यह मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना है। इस मामले में विकासखंड कार्यालय के अधिकारी कहते हैं कि ये पूर्व में उनके जॉब कार्ड के आधार पर डाले गए थे, पैसे डाले गए थे, तनख्वाह डाली गई थी, मजदूरी डाली गई थी। साथ ही विधायक ये कहते हैं कि ये उनको बदनाम करने की साजिश है। मामले को गंभीरता से लेते हुए खंड विकास अधिकारी ने कहा कि जारी की गई धनराशि की रिकवरी होगी बल। इधर दोस्तों, देश में एक और जहां मैंने कहा मनरेगा योजना का नाम बदले जाने से कांग्रेसी उबाल में है, वहीं जिले की पुरोला विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल और उनकी पत्नी निशा लाल के खाते में मनरेगा योजना की मजदूरी दिहाड़ी दिए जाने का मामला अब खूब बवाल काट रहा है। पूरा मामला बताता हूं दोस्तों, थोड़ा गौर कीजिएगा कि हुआ क्या है। दरअसल दोस्तों, साल 2022 में बीजेपी के टिकट से विधायक का चुनाव जीतने वाले दुर्गेश्वर लाल का पूर्व में मनरेगा जॉब कार्ड बना हुआ था। उस कार्ड के जरिए उन्हें और उनकी पत्नी को कई बार मनरेगा मजदूरी का भुगतान पहले हुआ था, लेकिन हाल में विधायक रहते हुए उनके जॉब कार्ड पर दोनों पति पत्नी को मनरेगा मजदूरी का भुगतान का मामला सामने आया। दोस्तों, मनरेगा के ऑनलाइन पोर्टल से भी कुछ जानकारियां निकलती हैं, कुछ जानकारियां मिलती हैं। उसके अनुसार अगर देखा जाए इस पूरे मामले को तो उसमें क्या निकलता है बल। जून 2022 में जहां विधायक की पत्नी निशा को रिक्शा के आम रास्ते की पीसीसी खड़ंजा निर्माण कार्य मिलना दिखाया गया, वहीं पिछले साल अगस्त सितंबर 2024 और नवंबर 2024 में भी उन्हें 2 बार क्रमशः बाजुड़ी तोक में पीसीसी और समलाड़ी तोक में वृक्षारोपण कार्य मिलना दिखाया गया। यह तब दिखाया गया है दोस्तों जब दुर्गेश्वर लाल विधायक थे। इसी मामले में अब सियासी तौर पर कांग्रेस को मौका मिल गया। वही सोशल मीडिया से लेकर तमाम वेबसाइट और अखबारों के पन्नों में इस बात का जिक्र है और सवाल भी पूछा जा रहा है। जबकि दोस्तों, इस साल में खुद विधायक दुर्गेश्वर लाल को भी पिनाक्षी तोक में भूमि विकास कार्य में रोजगार मिलना दिखाया गया है। पत्नी को तो पत्नी को, विधायक को भी कहा गया कि इन्होंने भी मजदूरी की है। दोस्तों, थोड़ा इसे भी समझिए। पोर्टल पर विधायक रहते हुए 3 काम का जिक्र है, जहां 5,214 रुपए का भुगतान दर्शाया गया है। वहीं साल 2021 से 2025 तक के 11 काम में दोनों पति और पत्नी के खातों में कुल 22,962 रुपए का भुगतान होना दिखाया गया है। दोस्तों, इस संबंध में
जब सवाल हुए, कटघरे में खड़ा हो गया ब्लॉक कार्यालय, वो अधिकारी भी जो मनरेगा से जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी लोग पूछने लगे, तमाम मीडिया वाले पूछने लगे। हालांकि जिस इलाके से यह मामला सामने आया वो उत्तरकाशी से कई किलोमीटर दूर है। इस संबंध में ब्लॉक कार्यालय में मौजूद क्षेत्र के मनरेगा सहायक कहते हैं उनके किसी भी मस्ट्रोल, यानी मस्ट्रोल का मतलब श्रमिकों की उपस्थिति, किए गए काम, मजदूरी का भुगतान, उसका एक रिकॉर्ड, उस तो रिकॉर्ड में कोई दस्तखत नहीं है दोस्तों। कार्यालय में इसकी फाइल और मस्ट्रोल भी मिल रहा है। वहीं तमाम पोर्टल और पेपर में यह छपा है कि दुर्गेश्वर लाल विधायक, पुरला विधायक, ये कहते हैं बिचौलियों की दुकानें बंद हो गई इसलिए वह मुझे ट्रोल कर रहे हैं। अब तक मनरेगा का मस्ट्रोल नहीं निकाला गया जब तक जो काम करता है उसके साइन नहीं होते हैं। यह मेरी छवि खराब करने की साजिश है। विधायक बनने से पहले जरूर मेरा जॉब कार्ड था। अब दोस्तों, विधायक जी जो कहें, लेकिन सवाल तो लोग पूछ ही रहे हैं कि यह खेल क्या है। उनके संज्ञान में यह मामला आया। आराकोट में जन सेवा शिविर के बाद संबंधित सभी श्रमिकों को तलब कर जानकारी ली जाएगी। इसके बाद मामले में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति से मनरेगा के तहत जारी की गई धनराशि को रिकवर किया जाएगा। दोस्तों, यह मामला साफ तौर पर यह बताने के लिए काफी है कि मनरेगा जैसी सरकारी योजना में पारदर्शिता और जवाबदेही कितनी अहम है। विधायक और उनके परिवार के खातों में मजदूरी का भुगतान कैसे हुआ, यह सवाल अब पूरी तरह से अधिकारियों की जांच पर जा टिका है। देखा जाए तो यह सिर्फ एक राजनीतिक मामला नहीं है, क्योंकि मामला आप तूल पकड़ता दिख रहा है, लेकिन अगर आप इस योजना को लेकर देखेंगे तो पारदर्शिता और आम लोगों के हक की लड़ाई का यह मामला है। गरीब और वंचित लोगों के लिए चली वो योजना, जिस योजना के तहत उनको मिलती है नौकरी या काम, जिससे वो अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं। लेकिन यहां जो दिखाया और बताया जा रहा है, जो खबर निकल कर आ रही है, वो ये कि विधायक और उनकी पत्नी को भी मनरेगा का पैसा जा रहा था, उनको काम मिलना दिखाया गया था। क्या विधायक बनने के बाद भी इन दोनों ने मनरेगा में काम किया? हालांकि पहले भी किया या नहीं किया बात अलग है, लेकिन विधायक कहते हैं पहले जॉब कार्ड था, उस हिसाब से ये सब कुछ हुआ। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, दूसरे पक्ष के लोग हैं, उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जो अखबार छाप रहे हैं वो तो छप ही रहा है, सवाल तो हो ही रहा है। आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर, कमेंट के जरिए बताइएगा। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। खबर को शेयर भी करिएगा और लोगों को भी बताइए और दिखाइएगा कि इस तरह से भी कुछ खेल होता है। जय उत्तराखंड।